नमस्कार दोस्तों दुनिया के सबसे भरोसेमंद हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टरों में से एक है CH-47 चिनूक और अब ये एक नए अवतार में नजर आ सकता है। दरअसल इसे बनाने वाली कंपनी बोइंग इसे भविष्य के युद्ध के लिए और ज़्यादा एडवांस बना रही है, जहां ये हेलीकॉप्टर हवा में उड़ते उड़ते ड्रोन के झुंड यानी कि स्वार्म ड्रोन्स को लॉन्च कर सकता है। बोइंग उनका प्लान है कि चिनूक के पीछे वाले रैम्प से लॉन्च्ड इफेक्ट यानी कि खास तरीके के ड्रोन लॉन्च किए जाएंगे। ये ड्रोन दोस्तों अलग अलग काम कर सकते हैं, जैसे कि दुश्मन की जानकारी जुटाना यानी कि स्कूटिंग करना, इलेक्ट्रॉनिक अटैक करना और इवन दुश्मन को भ्रमित करना मतलब डिकॉय करना और कामिकाज़े मिशंस कर सकते हैं यानी कि टारगेट से भिड़ सकते हैं। ये ड्रोन दोस्तों अकेले भी काम कर सकते हैं और साथ ही नेटवर्क बनाकर भी स्वार्म फॉर्म में काम कर सकते हैं। चिनूक को यहाँ पर क्यों चुना गया, इसके पीछे भी दोस्तों एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि चिनूक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसका बड़ा केबिन है यानी कि कार्गो स्पेस ज़्यादा है। यही नहीं, इसमें एक साथ बहुत ज़्यादा ड्रोन रखे जा सकते हैं और लंबे समय तक मिशंस को चलाया जा सकता है। इवन दोस्तों चिनूक हेलीकॉप्टर बड़े और भारी ड्रोन्स भी ले जा सकता है। कुछ बड़े ड्रोन जिनकी रेंज 350 से 600 किलोमीटर हो सकती है, जिनका उड़ान का समय यानी कि फ़्लाइट टाइम 30 मिनट से 1 घंटा हो और इवन 100 किलोग्राम तक का ये पेलोड ले जा सके। दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी अमेरिका कुछ टेस्टिंग कर रहा है। अमेरिकी सेना ने हाल ही में AS-64 अपाची से ड्रोन लॉन्च करके एक टेस्टिंग की है और इसमें एंड्यूल इंडस्ट्री के ATS-700 ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था। जी हाँ दोस्तों, और अब इसी टेक्नोलॉजी को चिनूक पर लगाने की तैयारी हो रही है। इवन दोस्तों यहाँ पर बोइंग का एक और नया कॉन्सेप्ट है चिनूक को लेकर कि चिनूक को ऑप्टिमली क्रूड यानी कि ज़रूरत पड़ने पर ही बिना पायलट के उड़ाया जा सकता है। इसलिए इस तरीके से इसे तैयार किया जा रहा है, जिसमें कि 2 मेन टेक्नोलॉजीज़ पर काम हो रहा है। पहला DAFCS यानी कि डिजिटल ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, जिसमें कि हेलीकॉप्टर को ऑटोमेटिक लैंडिंग और अप्रोच में ये मदद करता है। और यही नहीं, हाल ही में बिना पायलट के लैंडिंग का टेस्ट भी अमेरिकन ने किया है चिनूक के साथ, जो कि सफल रहा। यहाँ पर दोस्तों जो दूसरी मेन टेक्नोलॉजी है वो है APS यानी कि एक्टिव पैरेलल एक्ट्यूएटर सब सिस्टम, जो कि कार के लेन एसिड जैसा सिस्टम है। पायलट का काम ये कम करता है, ज़्यादा प्रिसाइज कंट्रोल और सेफ्टी देता है। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटीज फ्यूचर की क्या है वो भी जान लो। मतलब आने वाले समय में आपको चिनूक पूरी तरह ऑटोमेटिक उड़ान भरता हुआ देखा जा सकता है, बिना पायलट के मिशन ये कर सकता है और ड्रोन स्वार्म्स के जरिए दुश्मन पर सैचुरेशन अटैक कर सकता है। और इवन दोस्तों बाकायदा दुनिया भर में चिनूक हेलीकॉप्टर की मांग बनी हुई है। भारत भी चिनूक हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करता है। साथ ही यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इजिप्ट और साउथ कोरिया जैसे देश भी इसके नए वेरिएंट्स को ले रहे हैं। तो आप ये समझिए कि 1961 से जब इसने अपनी पहली उड़ान भरी थी चिनूक ने, उसके बाद से ये अब भविष्य के युद्ध के लिए अपने आप को बदल रहा है। इसमें मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात है ड्रोन स्वार्म लॉन्च करने की जो क्षमता और ऑटोनॉमस उड़ान, ये आने वाले समय में दोस्तों चिनूक को एक गेम चेंजर हेलीकॉप्टर बना देगा। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है जिस पर बोइंग काम कर रहा है। फिलहाल इस कॉन्सेप्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।